मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि कितने ऐसे भी नॉन बुद्धिस्ट संगठन है वो भी समर्थन दे रहे हैं। अच्छा। इवन हिंदू संगठन, मैं बता रहा हूँ आपको, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखा रहा होगा लेकिन हमारे से बात जब होते हैं दे आर सपोर्टिंग द इशू बिकॉज यहाँ पर न्याय और अन्याय की बात है। जिन लोगों ने महत्वाकांक्षा पाला है उन लोगों ने अपना क्यूआर कोड जारी किया, अकाउंट नंबर जारी किया, लोगों को मिसगाइड किया। और ये जो आंदोलन चल रहा है, अभी जो आपने कहा कि एक रास्ता पे आना चाहिए, हम सब तो एक ही थे। इन्होंने अपना एजेंडा से हट कर अलग से किसी को कहना उन्होंने नहीं माना, आकाश लामा जी को कहना नहीं माना, पूज्य बदंत डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी को कहना नहीं माना, किसी भी भिक्षु को कहना नहीं। इन लोगों ने अलग जाकर अलग अलग जगह में धरना मीटिंग करके पैसा इकट्ठा किया। एक भी रुपया, मैं दावा के साथ में कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो लोगों से, पूरा समाज से क्यूआर कोड के माध्यम से या कैश जो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया, एक भी रुपया धरना स्थल पे नहीं लगाया। जो बीटी एक्ट 1949 जो निरस्त करने का, महाबोधि महावीर मुक्ति करने का, ये मसाल अब बुझने वाली नहीं है। ये टोटली संकेत है। जब तक बौद्धों को न्याय न मिले तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, ये इसका संकेत है। लामा जी का भी कहना यही है कि हिडन एजेंडा नहीं होने चाहिए, खुले मन से आइए, आप इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए आइए, मजबूती प्रदान करने के लिए आइए। और यदि आपकी अच्छी मंशा है तो उसमें स्वागत करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जरूर लेना चाहते हैं हर एक व्यक्ति को। तो इसी प्रकार से शीर्ष नेतृगण से बैठकर, पूरे एडवोकेट की टीम के साथ बैठकर ये डिसीजन लिया गया। और ये मैं बता रहा हूँ, दिसंबर तक ये यात्रा चलेगी और दिल्ली में अंतिम दिसंबर होगी। मेरी एक भावनाएं थे, मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ। मुझे किसी ने, लामा जी ने भी नहीं कहा कि आप जोड़ो या आओ या मदद करो। मैंने अपना मन में संकल्प लिया, ये आंदोलन जब तक चलेगा मैं अपना बिहार का और सारा सामाजिक काम को छोड़कर पूरा समय हम आंदोलन को साथ में देंगे और जितना मेरा सामर्थ्य होगा उससे बढ़कर हम इसमें सहयोग भी करेंगे। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। महाबोधि महावीर आंदोलन के संदर्भ में नागपुर में आज मशाल रैली होने वाली है। इस संदर्भ में आकाश लामा जी, डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी और श्रद्धा मित्रा भंते जी तीनों हमारे साथ में है। तीनों का बहुत बहुत स्वागत। आकाश जी, सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि महाबोधि महावीर का जो आंदोलन आज एक उफान पे है, हम देखते हैं कि विगत 2 या 3 सालों से आप निरंतर प्रयास कर रहे थे, तो मुझे देश भर में जाके भ्रमण कर रहे थे और लोगों को इंस्पायर कर रहे थे, क्योंकि विगत कई दिनों से ये जो आंदोलन था वो कई थम सा गया था। इसके बाद जब ये प्रयास हुए और हमने देखा कि जब बोध गया में इस आंदोलन की शुरुआत हुई, आपने धरना देना शुरू कर दिया। उसके बाद में जगह जगह पे प्रदर्शन होने लगे, संसद में मामला उठा, बिहार की विधानसभा में मामला गूंजा और कई विधानसभाओं में इस संदर्भ में मामला गूंजा। तो इतना एक आंदोलन एक लेवल पे आ गया। तो पीछे मुड़कर आप कैसे देखते हैं कि आज ये आंदोलन किस स्थिति में? एक तो आपका चैनल को, आवाज़ इंडिया टीवी को बहुत बहुत साधुवाद अमन जी, और आपके चैनल मार्फत सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। देखिए, लक्ष्य सामने है और लक्ष्य है बीटी एक्ट, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को निरस्त करना। और हमारी बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थस्थल में कमेटी में, समिति में पूरी बौद्ध हो, ये टारगेट है। 100 दिन तक धरना चला, अनशन चला। आप जैसे जिक्र कर रहे थे, 2-3 सालों से पूरे भारत में बहुत ही ज्ञापनें दी गई। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ 4 बार मीटिंग ऐसी हमारी नहीं हुई। सभी संस्थाओं को लेकर, समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, भीम आर्मी, इस प्रकार सभी संस्थाओं को लेकर जो मनसा से शुरू किए थे, आज मैं देखता हूँ एक तो क्या है, एक कम से कम 25 साल तक जो ये मुद्दा एक ठंडे बस्ते में थी, बिल्कुल बाइकआउट हो गया था। कम से कम अभी घर घर में बीटी एक्ट 1949 क्या है ये जानकारी हुई, एक नंबर। दूसरी नंबर, ये हमारा मुद्दा है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जो पहले नहीं था जब हम शुरू किए थे। ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग एक गांव लेवल से शहर तक सभी को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हुआ। क्यों ऐसा हो रहा है? और जो हमारे संस्थागत जितने भी संस्था अपने अपने ढंग से काम कर रहे थे, वो एक प्लेटफॉर्म में आ सका मुद्दे के लिए। इवन मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि कितने ऐसे भी
नॉन बुद्धिस्ट संगठन है वो भी समर्थन दे रहे हैं, अच्छा। इवन हिंदू संगठन, मैं बता रहा हूँ आपको, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखा रहा होगा लेकिन हमारे से बात जब होते हैं दे आर सपोर्टिंग द इशू, बिकॉज यहाँ पर न्याय और अन्याय की बात है। क्योंकि हम तो दूसरों की हक या अधिकार नहीं मांग रहे जी। एक नंबर, हम तो अपने महाबोधि महाविहार में, जैसे मस्जिद में मुसलमान है कमेटी में, गोल्डन टेम्पल है हमारे सिख भाइयों की, वहाँ तो और कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई बौद्ध नहीं, वहाँ तो सिख भाई है कमेटी में या बहन है। तो हमारी सबसे पवित्र जगह में महाबोधि में तो इसमें कमेटी में बौद्ध होना चाहिए, ये चीज़ मालूम नहीं थी। आज वहाँ पर डीएम को चेयरमैन रखा जाता है और डीएम भी किस धर्म से आते हैं वो आपको मालूम है अच्छी तरह से। तो ये जो बहुत बड़ा अन्याय है बौद्धों के ऊपर। ठीक है वो परिस्थिति में बनाया होगा ये कानून बीटी एक्ट 1949 में, लेकिन अभी तो जस्ट विपरीत है। तो कम से कम मैं पीछे मुड़ के यही देखता हूँ कि 12 साल 13 साल तक भंते सुरेश ने रिट पिटीशन डाला था, कोई सुनवाई नहीं है। बीच में फिर इंटरवेन किया था बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से, कुछ लोगों ने किया था, कोई इंटरवेंशन नहीं है। हमारे क्षेत्र से वांगदी छिरिंग भूटिया ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिट पिटीशन डालने में 2012 में। 92 का जो था रिट पिटीशन उसको तो कंडीशनली वो किया गया था, ठीक है ना, उसमें जिन भंते सुरेश नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बना था, जो भी हो। तो 12 साल 13 साल सुनवाई ना होना, कम से कम 16 मई में सुनवाई हुई, अभी लगातार प्रयास चल रही है। हम तो कितना कॉन्फिडेंट है विद इन दिस ईयर कुछ ना कुछ कोर्ट से होगी। तो ये कंटिन्यूटी जो बढ़ रही है जुडिशियरी, इसी प्रकार सड़क में, इसी प्रकार से एग्जीक्यूटिवली, इस प्रकार से लेजिस्लेटिवली, तो ये निश्चय सरकार संज्ञान में लेगी। और हम आपके चैनल मार्फत, हमने पहले भी कहा अभी भी कह रहे हैं कि हम बहुत चाहते हैं कि फिर से 10 साल 15 साल बाद में फिर एक आकाश लामा जन्मे या अमन कामले जन्मे, फिर आंदोलन होगा, ये हम नहीं चाहते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन हमको चाहिए अभी। बिल्कुल। तो भंते जी मैं आपके पास आना चाहूँगा कि आकाश जी ने कहा कि परमानेंट सॉल्यूशन अभी हमें चाहिए, क्योंकि एक आंदोलन पूरा देशव्यापी हुआ है। हमने देखा कि विदेशों में भी इसके प्रदर्शन हुए इस संदर्भ में, और आपने तो पूरे देश का भ्रमण किया है। तो हमें लगता है कि ये आंदोलन पहली बार ऐसा लगा कि देशव्यापी हुआ है, अलग अलग संगठन भी आए, जैसा आकाश जी ने कहा कि कुछ हिंदू संगठन भी आए। आपसे एक बार बात हुई थी, आपने कहा कि इवन बिहार के स्थानिक लोग, कुशवाहा, मौर्य, सैनी, ये भी लोग आए। कैसा अनुभव था आपका वो? ये ऐसा आंदोलन हमें देखने के लिए मिला जिसमें सभी संगठन के लोग शामिल हुए, सभी संस्थाओं के लोग शामिल हुए, सभी अलग अलग जातियों के लोग शामिल हुए, जो कभी किसी ज़माने में बुद्धिस्ट रहे होंगे, लेकिन फिलहाल तो जातियों का देश है तो यहाँ पर कई जातियाँ हैं। लेकिन महाबोधि महाविहार के इस आंदोलन में बिहार में कुशवाहा, मौर्य जैसे बड़े बड़े समुदाय के लोग भी इसमें शामिल हुए। और जब हमने पद यात्रा निकाली थी बोधगया से, तो जिस गांव में पहले दिन हम लोग रुके थे वहाँ तो वेलकम करने वाले सारे के सारे वो मौर्य समाज के लोग थे। अच्छा। तो इसमें काफ़ी बड़ा सपोर्ट है, आज भी है। और मुझे लगता है कि सबकी मंशा यही है कि बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए, और महाबोधि महाविहार में सभी की सभी जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें बोध होना चाहिए, ये सबकी मंशा नज़र आती है। बिल्कुल। और आपको पता भी होगा कि प्रधानमंत्री जी की मंशा है, 2-3 दिन पहले तो अभी हम लोगों ने देखा ये न्यूज़पेपरों में आठवले जी मिलने गए हैं, और उनके ही फोटो के साथ में न्यूज भी आया है, ज्ञापन दिया है कि बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए, महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी ये मैसेज गया हुआ है, और यदि वो न्याय नहीं करेंगे तो कल उनको उत्तर भी देना पड़ेगा जी। क्योंकि बहुत लोग सड़कों पे हैं, और वो जब दूसरे देश में जाएंगे और कहेंगे कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ और बुद्ध ने युद्ध नहीं बल्कि शांति दी है, युद्ध नहीं बल्कि शांति दी है, मतलब बुद्ध दिया युद्ध नहीं दिया, तो कमी कहीं ना कहीं उनको उत्तर देना पड़ेगा। लेकिन वो मुझे लगता है कि जब ये ज्ञापन दिया गया माननीय आठवले जी के माध्यम से, तो ज़रूर इस पर वो विचार करेंगे। और हम भी आप देख रहे हैं कि मसाल यात्रा हमने शुरू की है, तो इससे भी कहीं ना कहीं एक बड़ा असर पैदा होगा और बीटी एक्ट रद्द होगा और महाबोधि महाविहार भी जरूर मुक्त होगा। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कितने बहुत बार आपने शुरुआती दौर से आवाज़ इंडिया के माध्यम से ये आवाज़ महाबोधि महाविहार की उठाई है, तो पुनः हम लोग अपील करते हैं कि साथ में आइए और एक बड़े ताकत के साथ में फिर से इस आंदोलन को वही गति प्रदान करें। ये आंदोलन कहीं थमना नहीं चाहिए,
बिल्कुल। और इसलिए आपने देखा होगा लामा जी इवन लगातार जून में नागपुर आए, जुलाई में आए और आज अगस्त में भी पहुंचे हुए हैं। हाँ तो कंटिन्यूसली सतत गति से ये जो आंदोलन है वो चल रहा है और मुझे लगता है कि कई जगह के लोग आए। आज तो बालाघाट से अजाब शास्त्री भी शामिल होने के लिए आए, अच्छा। तो इस आंदोलन के लिए तो देखिए कितने अलग अलग जातियों के लोग भी यहाँ पर जो विश्वास करते हैं लोधी कम्युनिटी लोधी कम्युनिटी से हैं। हम्म। तो आज वो आए भी, जस्ट मुझे फ़ोन आया था उनका, हम्म। तो आज वो पूरे देर तक आंदोलन में रहेंगे साथ में। तो स्वाभाविक है कि हमें सफलता जरूर मिलेगी एक बिल्कुल। दिन। अभी कुछ दिनों पहले बिहार सरकार ने 25 लोगों की कमेटी बनाई है और उसमें दलाई लामा का ऑफिस भी है, कई देशों के राजदूत भी है, आपके ही शायद दार्जिलिंग के या नॉर्थ ईस्ट के कुछ आईएएस अधिकारी को भी उन्होंने सम्मिलित किया है। तो कैसे देखते हैं कि ये आंदोलन का ही परिणाम है कि बिहार सरकार में कुछ न कुछ रिएक्शंस है और इसलिए उन्होंने इस तरह से एक कमेटी बना दी? देखिए, ये कमेटी जो एडवाइजरी बॉडी का कमेटी है, ये तो अभी नहीं बना है, ये 95 में बना था। अच्छा। ये बनते प्रज्ञाशील माथेरो जी हमारे साथ में जो आंदोलन में है, वो जब भिक्खु प्रमुख थे 95 से 98 तक, तभी भी थे, और जब सेक्रेटरी रहे तभी भी थे। इनका अवधि होता है 2-2 साल में मीटिंग होना। अच्छा। इनका काम है जो बीटीएमसी जो है, बीटीएमसी को जो दिन का दिन जो कार्यवाही होती है इसमें एडवाइस देना और 2-2 साल में मीटिंग होना, और ये पहले भी थे। अच्छा। तो एडवाइजरी कमेटी के जैसे अभी जो चेंजेस अभी किया है 29 जुलाई को, इसमें अभी कुछ जैसे सिक्किम, लद्दाख, इस प्रकार से कुछ मेंबर को दिया गया। पहले के जो सेक्रेटरी थे नानजी दोरजे सिक्किम के, उनको भी इंक्लूड किया गया। अच्छा है, लेकिन जो भी कमेटी बनाए ये वो असल में काम करे जिसके लिए बनाया है। ये तो 95 से बना हुआ है। अच्छा, 95 हमको तो बता रहा था, एक भिक्खु बता रहा था, बर्मा के जो एक मेंबर है, उन्होंने एक एडवाइस दिया था कि 2 किलोमीटर तक शांति बनाए रखे। आप जाइए 2025 तक, क्या शांति आप तो देख ही लीजिए। बिल्कुल शांति नहीं है। टोटो हॉर्न इतने बजते थे, एडवाइस तो सुनना चाहिए ना। सही बात है। तो हमको ये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, 98 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। वो एडवाइजरी बॉडी ने बोला था शांति होना चाहिए। अब देख लिए इतना टोटो हॉर्न ये डीजे बजता है, वो भी कहाँ, प्रीमाइसेस में। बिल्कुल एकदम प्रीमाइसेस में। आप सोचिए। तो शायद अभी गवर्नमेंट ने एक नया उसको रीडेवलपमेंट का भी प्लान बनाया है। हाँ, अब जो बुद्धिस्ट सर्किट का बात कर रहे हैं, तो हम लोग इतना चाहते हैं, तो जो भी अभी नया, ये तो एडवाइजरी कमेटी ऑलरेडी है, हम तो चाहते हैं कि बीटी एक्ट 1949 निरस्त हो जी, और बीटीएमसी में जो है 8 मेंबर इंक्लूडिंग डीएम को लेकर 9 मेंबर पूरी बौद्ध हो। हमारी मांग तो ये है। एडवाइजरी रहे ना, सब एडवाइजरी बॉडी रहे। बट उनकी कोई बात एडवाइस सुनता नहीं है, ये आपका अनुभव है? ये मेरा नहीं, एक भिक्खु का अनुभव है। वो कह रहे थे ये 2-2 साल में जो मीटिंग होती है, ये मीटिंग भी नहीं होती है, खाली पिछली साल। अच्छा। पिछली साल एक बार हुआ, बता रहा था। तो अभी मीटिंग भी बोलता है गर्म महीने में रखते हैं। अच्छा। तो ऐसा है। मेरा कहना सिंपल है, देखिए, नहीं है उस कमेटी का। हमारा कहना सिंपल है। देखिए, आज आपसे मैं बात कर रहा हूँ, यदि मैं आप दिखावा करता हूँ, आपको समझ में आ जाता है लामा दिखावा कर रहा है या सच बोल रहा है। तो जिस कारण है इसमें रहे, और 29 जुलाई को एडवाइजरी कमेटी घोषणा करना पेपर में, मेजर पेपर में, जिस दिन वहाँ पर सुनवाई की बात चल रही है। समझ जाइए, सब बहुत कुछ चीज़ समझ जाइए। बिल्कुल। अभी तो विदेशों में ऐसा, हमें एक बनते अभी कहीं बाहर जाके आए, बोल रहे हैं कि पूरा ये बदनाम कर रहा है, ये जो भिक्खु लोग, जो ये लोग सब पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है, धरना कर रहा है। अच्छा। तो मेरा कहना, देखिए, जो भी बोलिए आप, जितना भी बदनाम कीजिए, ये मसाल, आज जो मसाल यात्रा यहाँ से शुरू है नागपुर से, ये संकेत है किसी को जलाना, किसी से लड़ाई करना, ये हमारी मंशा ही नहीं है। बौद्ध तो कभी कर ही नहीं सकता ये। और भिक्खु के हाथों मसाल तो ठीक भी नहीं लगे। तो जो बीटी एक्ट 1949 जो निरस्त करने का, महाबोधि महाविहार मुक्ति करने का, ये मसाल अब बुझने वाली नहीं है। ये एक टोटली संकेत है। बिल्कुल। कल आकाश लामा को कुछ हो जाए, लेकिन ये मसाल बुझनी नहीं चाहिए। जब तक बौद्धों को न्याय न मिले, तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। ये इसका संकेत। बिल्कुल, जब तक बौद्धों को न्याय न मिले तब तक संघर्ष करते रहेंगे। आपके शिष्यगण भी है जो अभी उनका भी इस आंदोलन में सहभाग है, अभी जेल से
छूट के आए हैं और वो भी प्रयास कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं आंदोलन में कहीं ना कहीं ये समन्वय स्थापित होना चाहिए या फिर इस तरह से डिवीजन दिखना चाहिए? हम तो शुरुआती दौर से लामा जी ने भी कई बार बोला है, हमने भी कई बार बोला है कि सब एक साथ ही एक छतरी के नीचे रहना चाहिए एक आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा यदि मंशा ठीक नहीं है, हमने भी कई बार उन्हें समझाया लेकिन समझ के बाहर है और वो अपने आप को तो प्रणेता घोषित कर रहे हैं कि मैं इस बोधि महावीर मुक्ति आंदोलन का प्रणेता हूँ। तो हमने विचार किया, स्टडी किया कि 12 फरवरी से कहाँ थे जब लामा जी ने 12 फरवरी से धरना आंदोलन शुरू करवाया और 3 साल से लगातार जो है अलग अलग जगह पे जाकर के उन्होंने सबको इकट्ठा किया। आपको भी पता है, आपके पास भी उस दौरान साथ में रहे हैं। तो लेकिन ये बाकी बाद में आए हुए लोग ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चला रहे हैं, लेकिन ये हमने पूछा भैया आप कहाँ चला रहे हैं? भारत के अंदर में कहीं आपका धरना कुछ शुरू है क्या है? कुछ मोमेंट शुरू है? तो हमने ये पाया कि फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से जो है वो शुरू किया गया। आज भी यही है और आप देख रहे होंगे कि ये सभी जगह ये बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि शिष्य है तो शिष्य की भूमिका में रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ बाहर निकल कर आती कि मोमेंट। तो हम तो पहले से बोले, दिल्ली में भी जंतर मंतर में भी ये बात कही गई थी कि आइए एक साथ हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लामा जी का भी कहना यही है कि हिडन एजेंडा नहीं होने चाहिए, खुले मन से आइए, आप इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए आइए, मजबूती प्रदान करने के लिए आइए। और यदि आपकी अच्छी मंशा है तो उसमें स्वागत करने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो हम तो जरूर लेना चाहते हैं हर एक व्यक्ति को। जिस लेवल पे हम हैं या फिर जिस लेवल पे ये आंदोलन है, तो आगे की दिशा क्या है आंदोलन की? आपने अब जो धरना बोध गया में चल रहा था तो वो तो जारी है, लेकिन उसके बाद आप समूचे भारत में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि आप लद्दाख भी गए थे, अभी आप दक्षिण भारत भी जा रहे हैं, मध्य भारत में भी कई जगह पे गए। तो किस तरह का मोमेंटम फिर से स्थापित किया जा रहा है? कई लोग समझते हैं कि 12 फरवरी से आंदोलन शुरू है, ऐसा नहीं है। जो 2-2.5 साल में धरना प्रदर्शन, रैली, इतनी ज्ञापने, सिग्नेचर कैंपेन बहुत किया गया, लेकिन अंततः तो बात नहीं मान रही थी तो हम लोग को अनशन में बैठना पड़ा जी। अब अनशन को भी इतने लंबा जाते 27 तारीख को तोड़ना पड़ा, क्योंकि उसमें भी 27 को कुछ लोग आए थे। षड्यंत्र चलता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसे तो हम लोग का टारगेट करना चाहिए। तो हमने देखा कि काफ़ी कुछ लोग आते थे, हमारे साथ फ़ोटो खींचते थे और बाहर जाकर QR कोड देकर कलेक्शन करते थे, ना एक पैसा जमा करते थे वहाँ पर। और हम बोलते थे आप सामने बैठिए, तो जाके पीछे बैठता था, अपना एक यूट्यूबर चैनल को खड़ा करके बस बोलना। उसमें इनके शिष्य भी थे। एनीवे, उस दिन जंतर मंतर भी कहा, देखिए आइए बैठिए, फोटो खिंचाने नहीं आइए। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए थे, देखते पीछे फोटो खींच रहा कोई, हाँ, इंटरव्यू भी दे रहे हैं और हमारे लोग मान भी रहे हैं। तो अरे एक लाइन में आए ना। देखिए, विवेक खाली फेसबुक व्हाट्सएप से नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल भी होती है। मसाला आज शुरू है, आना चाहिए था। देखिए, आप छोटा होने से आपका छोटापन नहीं होता, आपका बड़ापन होता। सबसे बड़ी बात, आज इनके गुरु है, मान लिया मैंने, मेरा पिताजी या मेरा माँ अच्छा नहीं है, लेकिन जन्म तो पिताजी माँ ने दिया है ना, मैं तो माँ बाप ही मानूंगा ना। या तो मैं बॉयकॉट करूं अपने माँ बाप को, कम से कम नमस्ते तो करे, हमको ना करे, कम से कम गुरु को तो करे। क्या उदाहरण दूं आपको? तो जो भी हो, विदाउट हिडन एजेंडा आइए। लोग समझते हैं, विवेक यूज होता है। देखिए, लोग समझ जाते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या कर रहे हैं, धरना स्थल में बोधगया में क्या हो रहा है और आगे क्या करना होगा। जैसे अभी आपने पाया होगा 1 जुलाई से देखिए सभी क्षेत्र में लगभग 50 से ज़्यादा क्षेत्र में धरना प्रदर्शन, अभी भी धरना शांतिपूर्वक चल रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी जगह में। फिर हम लोग बोले नहीं, अब कोर्ट का मामला भी है, कोर्ट का मामला चल रहा है। अब ये
ये रणनीति जो तय की गई है, ये रणनीति दिल्ली में बैठ के की गई, और हम अकेले नहीं किए, उसमें भारतीय बौद्ध महासभा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रतिनिधि, भीम आर्मी के कोई जिला कार्यकर्ता भी नहीं, नेशनल कार्यकर्ता थे। विनय रतन जी नेशनल प्रेसिडेंट थे, आपका अमर ज्योति जी जो बिहार के अध्यक्ष है। तो इसी प्रकार से शीर्ष नेतृगण से बैठकर, पूरे एडवोकेट की टीम के साथ बैठकर ये डिसीजन लिया गया। और ये मैं बता रहा हूँ, दिसंबर तक ये यात्रा चलेगी और दिल्ली में अंतिम दिसंबर होगी। एक ये हुआ। दूसरा, 1 जून से हम लोग को वहाँ पर धरने की जगह देने की बात थी। अभी देखिए धरना कंटिन्यू, आज 180 डेज है, अभी नहीं दे रही है परमिशन। वी हैव गिवन द मेमोरेंडम टू द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा ठीक है आप 1 जून से बैठिए। फिर 1 जून में प्रशासन ने कहा बिहार में ये बोधगया में इलेक्शन है, उसके लिए आप 28 तारीख बैठिए। 28 तारीख गए, यही किए, थाना गए। अब हमारे पास क्या उपाय है? बिल्कुल जबरदस्ती करना। पकड़े आप, लीगल वे से, अपने लीगल वे पर जाना है हमको। आप हमको संवैधानिक प्रकार से परमिशन नहीं दे रही है। तो देखिए बोधगया में तो धरने कंटिन्यू चलेगा, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रैटेजी बना हुआ है। अभी मैं यहाँ से अभी देश भ्रमण करके मैं फिर अब बोधगया जा रहा हूँ, एक आगे कार्यक्रम वहाँ से पता चलेगी आपको। बिल्कुल। तो लामा जी, आप ऑल द वे दार्जिलिंग से आते हैं, पिछले कई दिनों से लगभग आप बोधगया में या फिर देश के कई हिस्सों में हैं, वापस कब जाना चाहते हैं? अच्छा, मैं वो रवि भवन में आज एक मीटिंग हुई थी छोटी सी, तो मैंने वहाँ पर कहा मेंटल स्टेट का बात किया था। आप मेरे को नेगेटिव प्रश्न कर रहे हैं, इससे क्या, किसका भलाई हो रहा है या किसका नुकसान हो रहा है? आज 2 महीने तक लामा के ऊपर इतना लांछना लगाया, यदि मैं उसका भी जवाब देता, वो जवाब या तो वो प्रश्न किसका नुकसान कर रहा है बताइए, वो तब बोध होगा। तो इसमें के लिए मैं क्यों बोलूँ? मेरे को देखना है, यू हैव टू बी पॉजिटिव। यस, बीटी एक्ट 1949 देखना है, ना कि वो प्रश्न को उत्तर देना मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। समाज बोल देगा क्या सही है क्या गलत है। तो आपका जो प्रश्न है, हम ठंडा इलाका से आता है, लेकिन इतना दिमाग में था जब तक बीटी एक्ट निरस्त नहीं होगा तब तक हम डटे रहेंगे। हम बोले ना 40-45 डिग्री, तो हम लोग कभी कल्पना भी नहीं किया देखने में। हाँ, आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा। वो ज्योग्राफी में हम छोटे में पढ़ते थे क्लास 8 में, लू कैसे होता है, क्योंकि हमारे वहाँ तो लू होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, वो भी फेस कर लिया। दिस इज ऑल दैट स्टेट ऑफ माइंड, पॉजिटिविटी। और मैं आपके चैनल के मार्फत सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, अफवाह में ना जाए, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव आप सलाह दें, ये क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, वो फलना क्या कर रहा, ये इसमें ना जाकर आप क्या कर रहे हैं, बीटी एक्ट को निरस्त कैसे करना है। जैसे आज एक एडवोकेट ने कहा लामा जी ये है, दिस इज़ वेरी गुड सजेशन, आप ये कीजिए, वेरी गुड। आपसे मैं बाहर बैठ के बात कर रहा था, एक छोटा सा स्ट्रेटेजी बात हुई, हमने मैं आपको कहा दिस इज़ द सजेशन वी एक्सपेक्ट। तो दिमाग पॉजिटिव रखिए और टारगेट में निश्चित हम लोग पहुँचेंगे। लोगों तो काम पे लगा दिया जाता है। देखिए, कोई किसी ने कहा था हमको, जब शुरू 12 फरवरी में शुरू किया था, एक भंते कह रहा था ये लामा बीटीएमसी मेंबर बनने के लिए 3 साल पहले बीटीएमसी में उसने लिख के दिया है, दिखा कहाँ पर है। एक बोल रहा था बीटीएमसी नेशनल माइनिंग कमीशन का मेंबर बनने के लिए, एक कर रहा था पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या। अभी तो मेरा पत्नी के ऊपर भी बताया, अरे ये तो लामा नहीं है। अरे हमें लामा नहीं है तो कम से कम मेरा गुरु खेन रिम्पोर्ट से सांगे लोडो है, हम लोग खेनचेन बोलता, उनसे फ़ोन कीजिए ना आप, ये चीवर कैसा होता है। थेरावादी का दूसरा होता है और हम लोग का दूसरा होता है नियम। तो इतना चिढ़ क्यों? आइए ना कीजिए, आप भी बाबा साहब बनिए। बाबा साहब बिहारी भाषा में बोल रहे हैं आप। पूरा असर हो गया। बाबा साहब को चीवर नहीं पढ़ना पड़ा, मान्यवर काशीराम को चीवर नहीं पढ़ना पड़ा। उदाहरण बनिए, सावित्रीबाई फुले के जैसे उदाहरण बनिए, ज्योतिबाई जैसे उदाहरण बनिए। देखिए आज तो ये क्षणिक आपको फायदा के लिए आपको सोचना पड़ेगा कमिंग जनरेशन के लिए। तो आपने एक तो कॉम्प्लीमेंट दे दिए कि हम बिहार के वेदर खाली सहन नहीं कर रहे हैं, बिहारी भाषा भी बिहारी बन गया है। कल मैं बता रहा हूँ, मूल निवासी संघ है,
कल इनका राष्ट्रीय अधिवेशन था वहाँ बोधगया में। बोधगया में, और हमको प्रमुख अतिथि रखा गया था। और हम अभी मशाल यात्रा के लिए इतना बिजी हो गए, तो हमने वहाँ का बोले कि मैं नहीं आ पाऊँगा कि मेरे को जाना है नागपुर। तो उसका सॉल्यूशन निकाले, प्रगतिशील माथे पेचे, और कुछ भिक्खु गए थे, कर्नाटक के भिक्खु देखे वहाँ पर, तो सुरेंद्र बौद्ध देखे वहाँ पर। जो विशेष करके मूल निवासी इतना भीड़ था कि वहाँ देखे, मैंने जब वहाँ पर स्टेज देखा, भाषण सुना, सबका अभी वहाँ पर एक ही लक्ष्य है, बीटी एक्ट 1949 निरस्त करने। तो मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूँ, लेट अस फोकस्ड पॉजिटिवली एंड पॉजिटिव रहेंगे, रिजल्ट जल्दी होगा। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आकाश लामा जी ने 15 फरवरी से आंदोलन शुरू नहीं किया था, तो उससे पहले निरंतर 2-3 साल तक लगातार वो भंते प्रज्ञाशील जी लोगों को मिलते रहे, जगाते रहे, इंस्पायर करते रहे। तो एक अंतिम सवाल भंते जी से लेना चाहेंगे कि जैसा आकाश जी ने कहा कि पॉजिटिव रहिए, अलग अलग ग्रुप्स, ये सच्चाई है, अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग जगह मीटिंग करते हैं, वहाँ पे वो भी कोशिश करते हैं कि हम भी इसका हिस्सा हैं, और वो ठीक है, हम इसको गलत भी नहीं मानेंगे, लेकिन दिक्कत ये होती है कि उससे एक डिवीजन नज़र आता है। तो आप आखिर में सजेशन क्या देंगे कि क्या हमने सबने एक जगह इकट्ठा आने की कोशिश होनी चाहिए, या फिर आपके साथ में मिलकर आगे जाना चाहिए? देखिए, डेफिनेटली शुरू से ही तो सब एक ही थे, स्वाभाविक है कि सभी धरने आंदोलन में आए हुए लोग हैं, लेकिन उनकी अपनी खुद की मंशा, या जो भी कह लीजिए नाम, उसको कुछ भी दिया जा सकता है। तो हम तो ये हमेशा चाहते हैं, हम लोगों ने हर जगह ये आह्वान भी किया, आज भी हमने सुबह मीटिंग की, वहाँ पे भी यही कहा है कि आइए, आज तो हमने धरना आंदोलन नागपुर की धम्मक्रांति भूमि से शुरू किया है, तो यहाँ पर भी आप लोग आइए, स्वागत है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और हम बार बार ये बात को कह रहे हैं कि आप लगातार इस धरने आंदोलन के साथ जुड़िए, आपका अपना जो भी हिडन एजेंडा है वो बाजू में रख करके अपने अपने संगठन को काम करने से कोई रोकता नहीं है। आपने देखा कि भारतीय बौद्ध महासभा है, समता सैनिक दल है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, महिला सशक्तिकरण है, न जाने कितने तमाम संगठन देश में काम कर रहे हैं। तो आप अपनी अपनी संस्था का काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुद्दा तो महाबोधि महाविहार का एक ही है। तो उस महाबोधि महाविहार के इस मुक्ति आंदोलन के लिए सबने इकट्ठा होना चाहिए, जैसे कि शुरू से जहाँ से ये शुरू किया कारवां है, मेन स्ट्रीम के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये लामा जी यदि वो हिमालयन बुद्धिस्ट या उधर से आते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बुद्धिस्ट नहीं है। तो उन्होंने, उनके मन में ये बात आई है कि ये आंदोलन को हमने पुनः खड़ा करना चाहिए, और आप भी जानते हैं कि ये आंदोलन दबसा गया था और पुनः शुरू किया गया। तो 12 फरवरी के पहले भी तो लोगों के पास जाने आने का सिलसिला शुरू रहता था बोधगया, लेकिन किसी के मन में ये बात नहीं आई। और जब ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम या माननीय आकाश लामा जी के मन में ये बात है कि ये महाबोधि महाविहार का संघर्ष पुनः शुरू करना चाहिए, और शुरू भी है, और आज वर्तमान में भी शुरू है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग इकट्ठा होकर के इस आंदोलन के साथ आइए। अलग अलग लकीर खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है, अलग अलग आप लोग जाएंगे, इसका हर जगह आपको सवाल पूछा जाएगा कि आप क्यों अलग है, क्यों, क्या करना चाहते हैं। तो हम तो अभी भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि आप आइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 जुलाई को इवन लामा जी ने कहा था मीटिंग करके कि आइए आप, हम बैठेंगे, उसमें कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। तो एनीवे, आज मशाल यात्रा के माध्यम से भी हम अपील करना चाहेंगे, सभी जो भी हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं, भिक्षुगण हैं, आप आइए और इस आंदोलन के साथ शिरकत कीजिए, और महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए और बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए एक साथ आकर के अपना योगदान दीजिए। ये जो आंदोलन चल पड़ा है, लंबे समय से कोशिश हो रही है, और जैसा कि पहले भी कहा गया था कि ये एक समय है जब पहली बार ऐसा हुआ कि संसद में आवाज़ गूंजी, अलग अलग विधानसभा में आवाज़ गूंजी, और समझे देश भर के लोग इकट्ठा हुए। इसमें नॉर्थ इंडिया के लोग आए, मध्य भारत के लोग आए, नॉर्थ ईस्ट के लोग आए, इवन जो विदेशों में जो बैठे लोग थे वो भी इकट्ठा आए, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किए। तो एक देशव्यापी नहीं, विश्वव्यापी आंदोलन हुआ। इवन श्रीलंका में जब प्राइम मिनिस्टर गए थे, तब वहाँ के शायद बौद्ध भिक्खु ने भी उनको ये बीटी एक्ट रिपील करने के लिए विनंती की थी। तो ये जो आंदोलन है, अब हर किसी के जुबान पे है, हर कोई इस आंदोलन के बारे में जानता है। तो डिवीजन से कोई लाभ नहीं होगा, इकट्ठा आके ही बात बन सकती है। आकाश जी, आप अंतिमतः क्या संदेश देंगे? हमारा एक फिलॉसफी था, जब धरना शुरू किया, मतलब अनशन शुरू किए, कोई भी आएगा अपना आदमी है। जैसे वहाँ बैठा हुआ है, मैं तो समझूंगा ना अपना आदमी है। तो मेरा यही फिलॉसफी। अब ये बंते जी है, सद्दा मित्र बंते जी, उत्तर प्रदेश से हैं। जी।
इनका मुंह से मैं कभी कंप्लेन सुना ही नहीं हूँ। अब कुछ बनते आते थे, अब जिसके नाम बोल रहे हैं कि बोल रहा है कि छोला भटूरा चाहिए, पनीर चाहिए आंदोलन में, बोलिए। आप सोच लीजिए, अब यहाँ पास ही में बैठा हुआ श्रद्धा मित्र बनते जी, उसने देखा यहाँ पर किचन में मट्टी में बैठ के सब्जी काट रहा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाकर तुरंत जाकर अपने पैसे से वो चारपाई लेके आया। कितने चारपाई लेके आए, पहले 2 लेके आए, फिर 6। अरे धरने में तो खाली पेट भी सोना पड़ सकता है। इसका उत्तर मैं चाहता हूँ, श्रद्धा मित्र बनते तो अब शुरू से थे, मतलब ये भी आए थे मेरे ख्याल में, इन लोग जो बोल रहे हैं ना इससे पहले आए थे, 24 फरवरी में आए थे, ये तो 27 फरवरी में आए थे इन लोग। आकाश जी ने जैसा कहा कि कंप्लेंट्स हुई वहाँ पे काफ़ी भिक्षुओं के द्वारा कि हमें छोला भटूरा चाहिए या पनीर चाहिए, तो जो आसक्ति उनके मन में आई और आपने उस आसक्ति को दूर करके स्वयं कई सारी चीज़ों को आपने देखा, तो कैसा अनुभव था कि क्या सच में ऐसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, हम पहले एक बौद्ध भिक्षु हैं, भगवान बुद्ध को विचारों पर, उनके मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। तो इस आंदोलन जब शुरू हुआ, जिसे लगभग 3 साल पहले से ये आंदोलन अलग अलग जगहों में मीटिंग हुआ, तब जाके ये 12 फरवरी से वहाँ बुद्धगया में अनशन शुरू हुआ। जब आपने देखा होगा 17 सितंबर को भी पटना में भी एक बड़ा रैली हुई, उसमें काफ़ी लोग आए, पूरा भारत के कोने कोने से लोग आया। आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और लेह लद्दाख और तमाम जगहों से, कर्नाटका, हैदराबाद, सिकंदराबाद, सब जगह से लोग वहाँ आए। काफ़ी संख्या में लोग आए पटना में, जो गांधी मैदान में हुआ। उस समय ये सब जो कंप्लेन करने वाला था, ये एक भी 3 साल से जो आंदोलन शुरू हुआ, एक भी मीटिंग में और किसी भी जगह में ये लोग नहीं था। ठीक है, ये कब आए, जब ये आंदोलन 12 तारीख को शुरू हुआ। हम अपना वहाँ एक श्रावण शिविर किए, तो उसमें बिजी था, इसलिए हम 12 तारीख को नहीं पहुँच पाया, हम 24 को पहुँचा। उसको बाद में लगातार हम इस आंदोलन के साथ में जुड़े हैं। मेरी एक भावनाएं थे, मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ। मुझे किसी ने, लामा जी ने भी नहीं कहा कि आप जोड़ो या आओ या मदद करो। मुझे जहाँ जहाँ लगा, जब आंदोलन शुरू हुआ तो मुझे जहाँ जहाँ लगा कि यहाँ ये चीज़ों को ज़रूरत है, तो मैंने उसको पूरा करने के लिए कोशिश किया। क्योंकि हमारा भी, हम भिक्षु हैं, तो हमारा भी मन में बहुत एक मजबूत भावनाएं हैं, मजबूत संकल्प है कि ये जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, बुद्ध कहलाए, उस पवित्र जगह को मुक्त हो। ये आज से नहीं, बीटी एक्ट के बारे में हम आज से 25 साल पहले जानते थे। जब मेरी उम्र 16 साल का उम्र था, उस समय से मैं बीटी एक्ट के बारे में जानते थे। जब मैं पटना गया था गांधी मैदान में 17 अक्टूबर को, जब मीडिया ने पूछा तो मैंने बताया इसके बारे में। कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने भी नहीं बता पाया। मैंने बताया कि बीटी एक्ट क्या है। 4 हिंदू है, 4 बौद्ध है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पदेन अध्यक्ष होता है, इसको बारे में मैंने बताया। मुझे आज से लगभग 25 साल पहले बीटी एक्ट के बारे में मालूम था। तो जब ये आंदोलन शुरू हुआ, तो मेरी एक अच्छी भावना को साथ में मैंने इस आंदोलन को जोड़ने के लिए संकल्प लिया। ये नहीं, ये संकल्प दिखावा के लिए नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, मैंने किसी को बताया भी नहीं। मैंने अपना मन में संकल्प लिया, ये आंदोलन जब तक चलेगा, मैं अपना बिहार का और सारा सामाजिक काम को छोड़कर पूरा समय हम आंदोलन को साथ में देंगे, और जितना मेरा सामर्थ्य होगा उससे बढ़कर हम इसमें सहयोग भी करेंगे। इसलिए हमने आज तक, हमारा कोई भी कंप्लेन इस आंदोलन के लिए नहीं है। जो कमी मुझे दिखाई दिया, उसको मैंने अपने माध्यम से, आपके माध्यम से, आपके लोगों को, पूरा समाज के माध्यम से हमने उसको दूर करने के लिए आज भी कोशिश में लगे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने, मैंने अपना आंखों से देखा, बहुत लोगों ने कहा कि खाना अच्छा होना चाहिए, छोला भटूरा होना चाहिए, पनीर होना चाहिए, और अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छे ये चीज़ होना चाहिए, और जो दान की पैसा आ रहा है उसको भिक्षुओं में बांटना चाहिए। तो मैंने कहा उन लोगों से कि भाई देखो, हम लोग यहाँ भोजन के लिए नहीं आए, हमें पूर्व के आंदोलन को भी देखना चाहिए। मैंने स्टडी किया पूर्व के आंदोलन में। मैंने जो पूर्व में जिन लोगों ने परम पूज्य बदंत नागार्जुन सूरसाचार्य जी को साथ में जिन्होंने लंबा आंदोलन किया, उन लोगों से चर्चा हुआ। ये आंदोलन शुरू होने के पहले भी चर्चा हुआ, तो उन लोगों ने कहा कि हाथ में रोटी लेकर और प्याज के साथ में नमक लगा के, हरा मिर्चा के साथ में रोटी खा के, उन्होंने, वो भी भरपेट नहीं मिलते थे, ज्यादा लोग था,
ज़्यादा लोग था तो भरपेट खाना नहीं मिलता, फिर भी उन लोगों ने लंबे समय तक आंदोलन चलाया। तो मैंने सोचा कि उस अपेक्षा से हमें ये अच्छा भोजन मिल रहा है, इससे अच्छा भोजन ये आंदोलन पे नहीं मिल सकते हैं। और ये भोजन कौन दे रहा है? समाज दे रहा है। ये तो तर्क हम तो वहाँ जीवित रहने के लिए चाहिए ना हमको, हम हाँ। आंदोलन करने के लिए गया, हम भोजन करने के लिए नहीं गया। लोगों ने वहाँ तमाम कमियां निकाला, तमाम अव्यवस्था किया, मानसिक यातनाएं दिया। जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको 2 महीने तक लगभग मानसिक यातनाएं दिया, अव्यवस्था फैलाई, लोगों को भड़काया। जो लोग वास्तव में आंदोलन करने के लिए वहां भिक्षु लोग गया, उपासक गया, उन्होंने लोगों को लगाकर, एक एक लोगों के पीछे 2-2 लोगों को लगाकर उन्होंने क्या किया, उनको मिसगाइड करने के लिए काम किया, जो अपना आंखों से मैंने देखा। पैदल ये काम चलते रहा। हाँ, बिल्कुल। लोगों को भड़काने के लिए। और उन्होंने ये योजना बनाया, मतलब कि हम अलग से धरना करेंगे, इसलिए लोगों को वहां भड़काया कि आप मेरे साथ में अलग वो धरना करने की कोशिश किया। उनका मनसा ये पूरा था। उसको बाद में उन्होंने वहां धरना में हर चीज में दखल अंदाजी करना, जो कमी है तो हमें सहयोग करना चाहिए ना। इसी मैं समझता हूं ये किसी आकाश लामा जी का भी आंदोलन नहीं है, परम पूज्य वदंत डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का भी आंदोलन नहीं है, मेरा भी नहीं है, ये पूरा बौद्ध समाज का है, पूरा बहुजन समाज का ये आंदोलन है। इसलिए हर व्यक्ति को महत्व रखते हैं, इसलिए हमें खुद को अपना समझकर उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि उसको कमी निकालना चाहिए, ना कि उसको नाम पर हमें अपना QR कोड, अकाउंट नंबर देकर समाज को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो बहुजन समाज में एक इमोशन जगह है, महाबोधि महाविहार मुक्त करने के लिए लोगों का एक बहुत मनोबल मजबूती के साथ में पूरा देश के लोग, इसमें हिनयान और महायान नहीं है, थेरवादा और महायानी हिमालय बुद्धिस्ट की बात नहीं है। हर बुद्धिस्ट चाहते हैं महाबोधि महाविहार मानववादी से मुक्त होकर बौद्ध को हाथ में आए और हम शांति से बौद्ध संस्कृति को हम बढ़ा सके, मेडिटेशन कर सके, हम अपना बौद्ध संस्कृति को पाल पोस सके और शांति से हम भी वहां ध्यान करके निर्वाण के पथ पर चल सके। इसी मंशा के साथ पूरा बहुजन ने इसको सपोर्ट किया। तो कौन जो चालाक धूर्त और जिन लोगों ने महत्वाकांक्षा पाला है, उन लोगों ने अपना QR कोड जारी किया, अकाउंट नंबर जारी किया, लोगों को मिसगाइड किया। और ये जो आंदोलन चल रहा है अभी, जो आपने कहा कि एक रास्ता पे आना चाहिए, हम सब तो एक ही थे। इन्होंने अपना एजेंडा से हट कर अलग से किसी को कहना उन्होंने नहीं माना, आकाश लामा जी को कहना नहीं माना, पूज्य वदंत डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी को कहना नहीं माना, किसी भी भिक्षु को कहना नहीं। इन लोगों ने अलग जाकर अलग अलग जगह में धरना मीटिंग करके पैसा इकट्ठा किया। एक भी रुपया, मैं दावा के साथ में कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो लोगों से पूरा समाज से QR कोड के माध्यम से या कैश जो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया, एक भी रुपया धरना स्थल पे नहीं लगाया और सारी पैसे व्यक्तिगत खर्चा में लिया। तो ये सब जो चीजें हैं, हाँ, तो ये जो चीजें हैं उनका मनसा सही नहीं है। देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स से कुछ सीखना चाहिए। इलेक्शन के टाइम में देखिएगा, एक दूसरे पर इतना बॉम्ब ब्लास्टिंग होता है। मैं तो एक दिन देखा हमारे क्षेत्र में, वहाँ तो CPM, कांग्रेस, BJP, TMC है ना, वहाँ इतना होता है। मैंने एक दिन देखा होटल में तीनों पार्टी का शीर्ष नेता एक साथ बैठ कर चाय पी रहा है। ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, इसीलिए मैं चुप है 2 महीने से। 2 महीने से मेरे जवाब नहीं देना है, वो कितना करना। अरे तो आपको बोलना भूलिया मैं, वहां पर लामा लोग कब्जा करेगा महाबोधि में, सुनिए आप, ऐसा माहौल क्रिएट किया गया। अरे भाई, पॉलिटिक्स से कुछ सीखो। मैंने अभी एक उदाहरण दिया ना, वो देखा, वो एक रेस्टोरेंट में तीनों पार्टी का शीर्ष नेता बैठ के चाय हंस हंस के पी रहा है, और इधर पब्लिक के सामने लड़ते रहते हैं। देखिए, मुद्दा को देखिए, BT एक्ट 1949 को निरस्त करना है, हमें कमिंग जनरेशन के लिए लड़ना है, फिर से आंदोलन खड़ा ना हो, परमानेंट सॉल्यूशन हो। इससे सिर्फ हमारी बौद्धों की भलाई नहीं होगी, पूरा बिहार की भलाई होगी, पूरा देश की भलाई होगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। और जो मैसेज मैं उस दिन भी कहा, जंतर मंतर से प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं, आप एक बार ये BT एक्ट 1949 निरस्त कर दीजिए और महाबोधि महाविहार पूरा रूप से कमेटी में बौद्ध बना दीजिए। आप सम्राट अशोक की तरह अमर हो जाएंगे और हम बौद्ध सिर्फ भारत के नहीं, विश्व के बौद्ध आपके ऊपर ऋणी रहेंगे। हमारे आने वाली जनरेशन आपके नाम लेंगे। इतना ही मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। तो BTMC एक्ट
49 निरस्त हो, इसके लिए लगातार आंदोलन जारी है। और जैसा कि हमारे तीनों महत्वपूर्ण गेस्ट ने यही कहा कि मुद्दा केवल बीटीएमसी एक्ट 1949 निरस्त होना चाहिए, यही है। बाकी मुद्दे तो इतना कोई इसका बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं होना चाहिए। हमारी लड़ाई बिल्कुल स्ट्रेट है और उसी लड़ाई को आगे रख के हमें जाना चाहिए। और जैसा कि बंते जी ने भी कहा, आकाश लामा जी ने भी कहा, पूज्य जी ने भी कहा कि ये आज का आंदोलन नहीं है, विगत 2-3 सालों से इसको कंटिन्यूटी में लाया गया, उसके बाद यह आंदोलन इस लेवल पे आया। तो बने रहिए ऑल इंडिया के साथ में। धन्यवाद।